नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं राजस्थान प्राइम का ये बुलेटिन लेकर। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल खाजवाला नगर पालिका क्षेत्र में हो रही सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर खाजवाला नगर पालिका क्षेत्र में करीब 2.5 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण कार्यों का मंत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री मेघवाल ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर मंत्री मेघवाल ने कहा कि हाल ही में खाजवाला को नगर पालिका बनाया गया है और 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से कुछ और नई सड़कों का काम यहां पर होगा, जिससे लंबे समय से लोगों के सड़क मार्ग के कारण हो रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपदा प्रबंधन मंत्री ने यहां पर निरीक्षण किया। तो देखिए, लोगों की एक बड़ी मांग हमेशा से सड़कों की रहती है और यहाँ पे जो सड़क निर्माण हो रहा था उसी का निरीक्षण करने यहाँ पर खुद पहुँचे थे आपदा प्रबंधन मंत्री। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सड़कें ही होती किसी भी क्षेत्र में विकास को आगे लेकर बढ़ती, विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। ये बताती है कि क्षेत्र में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि खाजवाला जो मेन तो ये पहले पंचायत थी और हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी सिफारिश पर इसको नगर पालिका घोषित किया। क्योंकि आप जब देख रहे थे कि पंचायत थी तो गली गली में गंदगी पड़ी, कचरा और कीचड़ का एक अंबार लगा हुआ था। और आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि पिछले बजट में करीब 2.25 करोड़ रुपए हम लोगों ने बजट में लिए और आज मैं जो रोड देख रहा हूँ ये ऐसी रोडें पूरे खाजवाला में बन रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 3 करोड़ रुपए और अभी इसी बजट में मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। 25 करोड़ की सिविल लाइन दी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो खाजवाला है जिस गली से भी गुजरे वो साफ सुथरा हो, अच्छा हो, पानी की सही निकासी हो और इसके बाहर जो पानी गंदा बाहर जाए उसके लिए नाला बने, ताकि किसी तरह की जो है मंडी के अंदर गंदगी ना रहे। सुरेश जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जाहिर सी बात है कि लोगों की मांग होती है बेहतर सड़क की हमेशा से ही सरकार से। ये सड़क के बारे में थोड़ी जानकारी और इसका क्या फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक ये सड़क का निर्माण हो रहा है? पंकज, आपको बता दूं कि खाजवाला नगर पालिका बनने के बाद में पहली बार शहर के अंदर सड़कें बन रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसी का निरीक्षण करने आज आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे। हम उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य करने का निर्देश दिए। जी पंकज जी, तो यहाँ पर किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे मंत्री जी? मंत्री जी वहाँ पे दौरा करते हुए वहाँ पे उन्होंने कहा कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए अभी निर्माण कार्य कराया जा रहा है और 3 करोड़ रुपए का और नई सड़कों का कार्य किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया मंत्री ने और कहा कि अगर हम बेहतर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर जनता के बीच में हमारी बात पहुँचेगी। बता दें आपको कि राजस्थान चुनावी साल है, इस साल चुनाव भी होना है। चित्तौड़गढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। ईवीएम वीवीपैट मशीनों का रखरखाव अभी से शुरू कर दिया गया है। इससे बात की जानकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल ने दी है। आज विधानसभा चुनाव के जो ईवीएम मशीन जो चुनाव में उपयोग में ली जाएगी उनकी फर्स्ट लेवल चेक, प्रथम स्तरीय जांच है, वो प्रारंभ कर दी गई है। और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो भी व्यवस्थाएं एफएलसी हॉल में की जानी थी वो सभी व्यवस्थाएं एफएलसी हॉल में कर ली गई है। और हर विधानसभा क्षेत्र से 6 कार्मिकों को बुलाया है, तो 5 विधानसभा क्षेत्रों से 15 कार्मिकों आए, 6 बेल इंजीनियर्स बेंगलोर से आए और उनके निर्देशन में और उन एफएलसी की जा रही है। कितने दिन चलेगा?
जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार ये प्रोग्राम 27 दिवस तक चलेगा। नवाचार ये है कि इस बार जो FLC से पहले प्री FLC है, जो इस बार प्री FLC भी की जा रही है, तो सिंबल लोडिंग किया जाएगा वीवीपैट में, उसको 2 मॉनिटर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किया जाएगा। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी का भी हॉल में अलाउड नहीं है, 3 मोबाइल फोन्स के अलावा। बता दें आपको कि राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव होना है, लिहाजा ऐसे में एक और जहां सरकार की कोशिश होगी विकास योजनाओं को गति देने की, उन्हें पूरा करने की, जो वादा जनता से करके कांग्रेस सत्ता में आई थी उन्हें पूरा करने की, दूसरी ओर जो प्रशासन है वो चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, जिसमें मशीनों का रख रखाव, इसके अलावा मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना और जो वेयर हाउस है जहां पर इन्हें रखा जाता है उसकी साफ सफाई, उनको दोबारा से चेक करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा बहुत जल्द, नए मतदाता जोड़े जाएंगे, जो 18 साल के होने वाले लोग हैं वो जुड़ेंगे इसमें। तो चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है, तो राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं, प्रचार के और चुनाव के, और उम्मीदवार इस कड़ी में जुगाड़ लगाने में जुटे हैं कि वो अपने अपने तरीके से आला कमान को, शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करें ताकि उनका टिकट पक्का हो सके। हालांकि उम्मीदवार को कई बार झटका भी लगता है उम्मीदवारों को कि भले ही वो सिटिंग होते हों, सिटिंग MLA, लेकिन कई बार उनके टिकटें काट दी जाती, क्योंकि पार्टियों को डर होता है कि उनके कामकाज की वजह से कई जनता उन्हें नकार ना दे और सीटें कम ना हो जाएं। तो कोटा में आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक और राजस्थान सह प्रभारी शिवचरण गोयल कोटा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। शिवचरण गोयल ने कहा कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी मूल सुविधाओं को लेकर चुनाव लड़ेगी, दिल्ली मॉडल को राजस्थान में लागू किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है और युवा बेरोजगार है। हम राजस्थान में लोगों को फ्री बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को 2.5 घंटे की यात्रा करने के बाद पानी लेके आना पड़ता है। मोमबत्ती की रोशनी में बच्चे पढ़ाई करते हैं, गृहिणी अपनी कुकिंग करती है, बीमारी आती है तो कम से कम भी 100 किलोमीटर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान सरकार ने दिया। क्या किसी को कुछ दिया? क्या बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, स्कूल अच्छे किए, प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकी, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे किए, बस यात्रा अच्छे की, पेंशन बढ़ाई। ये जब कुछ नहीं किया तब ये 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा कहाँ गया? हरि मोहन मेहरा इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। हरि मोहन, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पार्टी के प्रसार में जुटी हुई है और इसी कड़ी में यहाँ पर दिल्ली के विधायक पहुंचे हुए थे। किस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर पैठ बनाने की कोशिश में है, क्या क्या कर रही है? जी, आज दिल्ली के विधायक शिवचरण गोयल और राजस्थान के सह प्रभारी कोटा दौरे पर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजस्थान में कांग्रेस आप पार्टी बेसिक मुद्दों पर, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आप विधायक ने कहा कि राजस्थान में पानी की कमी है, बिजली की कमी है। राजस्थान में बिजली बनती है लेकिन लोग अंधेरे में मोमबत्ती में पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट इत्यादि मुद्दे उन्होंने बताए। जी पंकज, और यहाँ पर भी दिल्ली मॉडल की बात करते नजर आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ मुफ्त, जैसे कि हमेशा दिल्ली सरकार करते रहती है। हालांकि अब दिल्ली में भी बिजली मुफ्त नहीं रह गई है, तो क्या वही दावा यहाँ पर फिर से आम आदमी को कैसा लग रहा है? वहाँ पे लोगों को क्या प्रभावित कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप विधायक ने कहा कि दिल्ली में जो मॉडल है, हॉस्पिटल का हो चाहे शिक्षा का, किसी भी क्षेत्र का ले लीजिए, वही मॉडल राजस्थान में लागू किया जाएगा। राजस्थान में भी बिजली फ्री दी जाएगी, पानी और अन्य जो सुविधाएं मूलभूत उनको
आम जनता के बीच में जाकर बताया भी जाएगा। ये विधायक ने कहा कि राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस और भाजपा पार्टी से उब चुकी है, अब आप पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। जी पंकज, बहुत शुक्रिया हरिमोहन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ से जुड़े मंत्रालयिक कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर राजस्व कर्मचारियों को छोड़कर 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। सरकार ने बजट में मंत्रालयिक कर्मचारियों के प्रमुख मांगों पर कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करने से प्रदेश के 1 लाख मंत्रालयिक कर्मचारियों में नाराजगी पनप रही है। हड़ताल के कारण कलेक्ट्रेट, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग समेत अन्य विभागों के कई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने से कामकाज बंद है। परेशान तो हो रहे हैं भाई साहब, आप लोगों को भी पता है कि दिनांक 17 तारीख से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधीन समस्त कार्यालय, सारे एसडीएम, सारी तहसील, ट्रेजरी, रसद विभाग, एडीएम, सारे के सारे हम सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। हमारे अलावा हमारे और मंत्रालय कर्मचारी साथी जो अदर विभागों के हैं, शिक्षा, एजुकेशन के अलावा अपने जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, सारे के सारे अपने मांगों के लिए जो वर्षों पुरानी मांगे हमारी, उसके लिए हम सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। राज्य सरकार से 2-3 तरह की वार्ता भी हो चुकी है, सीएम साहब को भी संज्ञान में लिया गया है। तो आप लोग मीडिया की वजह से हम उनको वापस संबोधन करते हैं कि हमारी मांगों पर विनम्रतापूर्वक विचार करें। हमारी मांगें नई नहीं है, हमारी मांगें बहुत पुरानी है और बाबू हित में जो हो सके वो करवावें। जब तक हमारी मांगों में कोई सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल नहीं की जाती। हमें भी पता है कि जनता परेशान हो रही है, सबके काम रुक रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों पे भी कुछ देखा जाए। 20 साल से ऊपर पुरानी मांगें हमारी है। अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष, मंत्रालय कर्मचारी संघ, जिला कलेक्ट्रेट, बीकानेर। तो सामूहिक अवकाश पर जाने की वजह से कामकाज पर काफ़ी असर पड़ रहा है। कई विभागों के कामकाज पूरी तरीके से ठप हैं और इनकी मांगे स्पष्ट है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो काम पर लौटेंगे नहीं। इसकी वजह से सरकार के कई कामकाज जो है वो धीमे पड़ गए हैं और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता की वजह है। लेकिन हड़ताल जो इनका है वो लगातार चल रहा है और इनका साफ कहना है। दरअसल बता दें आपको कि इससे पहले जब हड़ताल समाप्ति की घोषणा हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं इनमें 2 गुटों में बंट गए। सुरेश हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। सुरेश, इससे पहले तो खबर ये आ रही थी कि मंत्रालय के कर्मचारी जो है उनका जो हड़ताल है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से चीजें लगता है बेपटरी हो गई, लगता है बात बनी नहीं है। पंकज, आपको बता दूं कि ये मंत्रालय कर्मचारियों का 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश चल रहा है और ये किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे और 14 सितंबर 2021 को समझौते के अनुसार 11 सूत्री मांगों का ये मांगे बनवाने के लिए सरकार पे जोर दे रहे हैं। तो सुरेश, जो बहुत सारे जो मतलब संगठन में आधे माना जाता है कि आधे लोग जो वो काम पे लौट गए, क्या वो भी वापस से शामिल हो गए हैं हड़ताल पे या फिर वो अपना कामकाज कर रहे हैं? नहीं, सारे हड़ताल पे हैं। हड़ताल के कारण कलेक्ट्रेट, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामला, महिला बाल विकास, जिला परिषद, परिवहन, रजिस्ट्रार ऑफिस आदि अनेक कर्मचारी है वो उनमें शामिल हो गए हैं और शामिल होकर के और हड़ताल कर रहे हैं। जी पंकज, तो जो कामकाज नहीं हो पा रहा विभागों में, उस वजह से क्या दिक्कतें आ रही है और उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या सरकार की ओर से अलग से? इस वजह से सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके कर्मचारी भी मान रहे हैं कि हाँ लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम भी मजबूर है। हमारी मांगे नहीं मानने के कारण हम मजबूरीवश हड़ताल कर रहे हैं। जी पंकज।
चलिए सुरेश, हमारे साथ आप बने रहिएगा। एक और खबर पर आपसे अपडेट लेना है, लेकिन फिलहाल इस खबर पर जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मंत्रालय के कर्मचारियों आपका हड़ताल है वो लगातार जारी। राजस्थान राज्य LHV और ANM एसोसिएशन के आह्वान पर 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना लगातार जारी। कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे आक्रोशित होकर कार्य बहिष्कार का निर्णय उन्होंने लिया है। तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े इन कर्मियों ने यहां पर हवन किया, सरकार के लिए सद्बुद्धि की मांग की और कहा कि उनकी मांगें मानी नहीं जा रही है, जबकि वो लोग स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और सुरेश जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या मांगे इनकी है जिस वजह से लोग धरने पर बैठी हैं और कब तक पूरे हो? LHV और ANM एसोसिएशन की कर्मचारी है जो राज्य सरकार को अनेक तरह से उन्हें चेता करके और अपनी मांगे मनवाने के लिए कभी वो सफाई करवा रहे हैं, कभी सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं एवं ऐसा करके स्वास्थ्यकर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे वो आंदोलनरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए यहाँ पर भी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं ANM या LHM, वो ख़ास तौर से वो भी कई तरह की मांगों को लेकर इस वक्त धरना प्रदर्शन में जुटी हुई हैं। राजस्थान में एक स्टूडेंट ने गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल की ओर से दिए गए हॉलीडे होमवर्क का अनूठे तरीके से विरोध जताया। स्टूडेंट ने झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू में 9वीं कक्षा का छात्र है। हॉलीडे होमवर्क के खिलाफ रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक धरना देकर उसने विरोध जताया। धरना स्थल पर ही उसने अपना होमवर्क भी किया। मीडिया से बातचीत में स्टूडेंट्स ने कहा कि अवकाश में भी हम होमवर्क करें तो साल के 365 दिन में हमारे लिए कोई अवकाश कहाँ है। हॉलीडे होमवर्क एक कुप्रथा है, ये बचपन पर कलंक की तरह है। आप लेकिन छुट्टियों में भी ये सब करते हैं तो हमारे पास दिन के साल के 365 दिनों में कोई अवकाश ही नहीं है। हॉलीडे होमवर्क एक कुप्रथा है, ये बचपन पे कलंक है। स्वस्थ जीवन के लिए फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, अवकाश बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है अवकाश, क्योंकि इससे बच्चे ताकि बच्चे खेल-कूद सकें और अपने अभिरुचियों में भाग ले सकें। ये उनके लिए स्वर्णिम विकास के लिए मदद करता है। मैं बच्चे के हॉलीडे होमवर्क के जो विरोध में ये प्रदर्शन है उसके बिल्कुल साथ हूँ। बच्चे ने बहुत ही 1 साल तक लिखित में सभी जगह जहाँ सक्षम स्तर है, नीति निर्माण होता है, वहाँ पे सभी सक्षम स्तर पे लिखा, चाहे वे NCERT के आयुक्त महोदय हों, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान के जो अपने अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष हैं, उन सभी को लिखा। और हमने कई रिमाइंडर्स भी दिए, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, हमने मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखा, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, हमने कई बार इनको चिट्ठियाँ लिखी और ये जानकारी दी कि हॉलीडे होमवर्क बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है, ये बचपन पे कलंक है। बच्चों के लिए अवकाश उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों के लिए है। अवकाश से यह सोचना कि गुणवत्ता खराब होगी या उनका जो याद करने का तरीका है वह कम होगा, ये बिल्कुल एक गलत मनोविज्ञान है। जिस तरह से पहले ये कुप्रथा थी कि बच्चों को मारो पीटो और वो ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, उसी प्रकार बिना किसी अवकाश के बच्चों से स्कूल में आने के बाद में भी होमवर्क में रखना और जो उसकी छुट्टियाँ होती है उसमें भी होमवर्क के लिए रखना, ये बहुत ही त्रासदीपूर्ण है। तो सिरोही जिले के आबू रोड मानपुर में सिनेमा हॉल में फिल्म द केरला स्टोरी का आयोजन किया गया। इस फिल्म के आयोजन को लेकर सिनेमा हॉल में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिसके बाद इस फिल्म को देखने का शुभारंभ किया गया। इस फिल्म को लेकर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली और शहर की महिला और आसपास की
ग्रामीण महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस फिल्म को देखा। देखिए, जो आज समाज में जो अजीब तरह की स्थिति बनी हुई है, हम बहन बेटियों को और जो महिलाएं हैं उनको बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों से बच के रहें, और बस ये संदेश हम देना चाहते थे महिलाओं को। 260 की कैपेसिटी है और जो टॉकीज है फुल है। महिलाओं में बहुत उत्साह देखा गया है। संभावना ये भी बनती है कि हम और शो भी महिलाओं के लिए चलाएं। चित्तौड़गढ़ में कलयुगी बेटे और उसकी पत्नी ने अपने माता पिता के साथ जमकर मारपीट की और बीच बचाव करने आई छोटी बहन के साथ भी मारपीट की। मारपीट में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कहीं ना कहीं संपत्ति से जुड़ा विवाद इसे माना जा रहा है, और उसके बाद से बेटा और बहू ने मिलकर अपने ही पिता की पिटाई कर दी और माता पिता दोनों के साथ जमकर मारपीट की है। अब वो नशे में था या किस तरह का कलेश चल रहा था घर में, जिसकी वजह से बेटे ने अपने जन्मदाताओं को ही नहीं बख्शा। इस कलयुगी बेटे पर कार्रवाई की मांग अब ये माता पिता कर रहे हैं। बीकानेर में महाजन क्षेत्र में एक युवती के साथ अवैध संबंधों को लेकर ग्रामीणों ने 2 युवकों को दबोच लिया। रात भर इनकी पिटाई की और सुबह जसवंतसर गांव के रोही में फेंक दिया, जिसके बाद सुबह तक एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी तेजस्विनी गौतम भी महाजन पहुंच गई हैं। तो बारात जिले में अवैध खनन को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। बीते दिनों नगर परिषद दिलीप शाकीवाल और मुकेश किरवालिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोटा स्थित सांसद कार्यालय पर एकत्रित होकर रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट पर अंदर घुसने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को का पुतला परिसर के बाहर ही जलाने को कहा। इसके बाद नगर परिषद के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला फूंका। जिले में प्रशासन और यहाँ के मंत्री के संरक्षण में बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन को रोकने को लेकर आज हमने प्रदर्शन कर मंत्री भाया का पुतला फूंका है और विरोध प्रदर्शन किया है। अगर शीघ्र खनन पर रोक नहीं लगी तो हम जिले भर में मई के माह के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। और अवैध खनन के कारण कितनी प्रकार की आमजन और मजदूरों की मौत हो चुकी है। जिले भर में लगभग 4-5 मौतें हो चुकी है, लेकिन प्रशासन और मंत्री उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और यहाँ पे जिले में अवैध दारू बिक रही है, अवैध सट्टा चल रहा है और तस्करी हो रही है, गांजा बिक रहा है, चोरियां हो रही है। हमारे पाटेड़ा पंचायत है, वहाँ पे भी चोरियां हुई है। जब हमने अभी डिप्टी साहब से कहा तो उन्होंने कहा कोई चोरियां नहीं हुई, जबकि हमारे सरपंच साहब यहाँ मौजूद है, उन्होंने रिपोर्टें भी दर्ज करा रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये 12 का युवा अब आंदोलन के लिए अग्रसर हैं और जिसकी जिम्मेदारी अगर कोई घटना होती है तो ये जिला प्रशासन की होगी। चाहिए बारात जिले के छिपा बड़ौद क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ट्रैक्टर ट्राली के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसके बाद उसे बारा रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए उसे कब्जे मिला। उसके बाद पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना हुई थी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो रेत से भरी हुई थी, अवैध रेत भर के ला रहे थे। जो वो ड्राइवर क्या नाम था? हाँ, ड्राइवर का नाम दिनेश मेरा वो चला था उसको, जो वो तेज गति से लापरवाही से चला था, वो आ रहा था। जो अपने राय के तालाब के पास ट्रैक्टर पलटा खाने से गोलू की मृत्यु हो गई। अच्छा। अभी क्या क्या धारा है इसमें? MMRD, अवैध खनन, अवैध बजरी रेत को चुरा के ले जा रहा था और 219 कर रहा तो लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था, जिसकी गोलू की मृत्यु हो गई। तो सिरोही में गर्मी की दस्तक के साथ ही गर्म हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है। शहर का तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। दोपहर की बढ़ती गर्मी से सड़कों और अन्य इलाकों में सन्नाटा दिख रहा है। गर्मी से लोग काफी परेशान है।
सड़क मार्गों पर आग उगलती गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ज़्यादा है। मैं चाय के व्यापारी हूँ। चाय की ग्राहकी बहुत कम हो गई है। लोग गन्ने के रस पे, आम के जूस पे, आइसक्रीम पे बहुत दे रहे हैं। नींबू की शिकंजी बहुत बिक्री है और तापमान बहुत गर्मी में हाल बेहाल है। एसी कूलर सब फेल हो गए हैं और 42-44 डिग्री तापमान और उम्मीद है बढ़ने की। 40-42 डिग्री हो सकता है। और गर्मी को लेकर किस तरह से आप इसको बचने को लेकर क्या कर रहे हो? नींबू शरबत पी रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं बचत के लिए। तो आज शहर में कैसी गर्मी? आज की जो गर्मी लग रही है सबसे गर्म हवा चल रही है। राजस्थान प्राइम में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।